नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम जी। सारा नाम आपका साथी परशुराम। आप देख रहे हो वोट की चोट। आज हम खड़े हैं जमावड़ी बहुजन समाज की चौपाल में। बड़े बुजुर्ग बैठे हैं अपने भाई, बाहर बारिश का मौसम है और अंदर ताश चल रहे। इनका पूछा भाई, जो पहले वाले सरपंच के जो विकास कार्य थे और जो आने वाले कैंडिडेट हैं। नमस्कार जी। जो पहले इस गांव के जो सरपंच थे उन्होंने अच्छा काम किया है जी। कोई ऐसी बात नहीं कहने की कोई उसने सरपंच ने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। जो पीछे जो योजना में काम करे, एक काम ऐसा हो जो पहले वाले सरपंच के टाइम पे नहीं हुआ, जो सार्वजनिक काम होना चाहिए था। कोई एक काम भाई ये तो ऐसा है, जो सरकार ग्रांट देगी वो सरपंच उसको लगाएगा। मतलब पहले वाले सरपंच में कोई ऐसा काम रुका नहीं, जो साझला काम था जो नहीं बना। नहीं रुका नहीं है कोई भी काम, जो सरकार ग्रांट देती है वो गांव में लगता है। अब महिला की आई है आपके गांव जमावड़ी में, कितने का है दावेदार इसके? महिला के तो काफी हैं दावेदार। तो ताऊ जी ने बताया कि एक काम साझा लगा था जो ग्रांट न आने की वजह से बंद हो गया था, वाटर बॉक्स वाला। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। MLA कौन सा रोड़ा बन गया आपके काम में बीच में? वो रोड़ा तो गड्डी की पक्की सड़क कई बार मंजूर हो ली, वहाँ को नहीं हुई। बस गड्डी से जमावड़ी पक्का रोड है। हांसी के विधायक विनोद भैणा उठ के गए थे और रोड उठ के गए थे, उसके बावजूद नहीं हुआ। है। आप मिलने गए थे? गड़ी की तरफ में रास्ता जा रहा है। हांसी के माननीय विधायक विनोद भैणा वो रास्ता पक्का उठ के गए थे, लेकिन नहीं हो पाया। इतना ताऊ जी ने कहा भाई, हांसी के विधायक विनोद भैणा उठ के गए थे और वो रोड नहीं कंप्लीट हुआ। माननीय विधायक विनोद भैणा जी के पास में आप गए, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला था भाई रोड जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। और एक सबका साझा मुद्दा ये था भाई, स्कूल में कई मास्टरों की पोस्ट खत्म कर दी सरकार ने। उसके लिए गांव ने स्कूल में ताला भी लगाया, आंदोलन भी करा। भैणा साहब यहाँ भी आए थे भाई वो खुलवा देंगे, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारे पोस्ट खत्म होगी, स्कूल बंद होने के कगार पर है। माननीय विधायक साहब यहाँ पहुंचे, आश्वासन मिला कि भाई स्कूल बंद नहीं होगा। जिन टीचरों का तबादला हुआ था उन टीचरों को फिर स्थायी कर दिया जाएगा, लेकिन आए कि नहीं आए? कितने अध्यापक थे आपके? पोस्ट खत्म हो गई, जो थे उनका भी ट्रांसफर हो गया। कितने टीचर थे पहले? भाई ऐसी पूरी कैलकुलेशन तो नहीं हमारे को, तो ये था भी 4-5 पोस्ट खत्म होगी। जैसे इकोनॉमिक्स की होगी, मैथ की होगी, हिंदी की होगी। हिंदी तो मातृभाषा है, उसकी भी पोस्ट खत्म होगी। अब कितने अध्यापक आपके? अब जो थे उनमें से भी 3-4 की ट्रांसफर और होगी। अब 2-3 अध्यापक। बच्चे कितने जी? बच्चे हैं 435, लगभग 450 बच्चे हैं, और उन 450 बच्चों के ऊपर मात्र 2 अध्यापक है। किस तरह मैनेज कर पा रहे हैं वे बच्चे पढ़ाई? हाँ भाई, जैसे एक सब्जेक्ट का टीचर है, उसके ऊपर दबाव है भाई, सबको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए वो, तो इससे बच्चों का तो कोर्स पूरा हो ही नहीं पाता। ये तो खाना पूर्ति वाली बात। 15 दिन की बात है, विधायक साहब यहीं आए थे स्कूल वाले मामले में। बोले भाई मैं विदेश जाता हूँ 4-5 दिन, एक हफ्ता मेरा टूर है, उसके बाद आके मैं कार्रवाई करूंगा। उसके बाद भाई हमारे पास उसकी कोई सूचना उनके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? कितना सार्वजनिक काम किया उन्होंने? पूर्व सरपंच से जितना काम में विकास करा हुआ है भूतपूर्व नहीं कराया। हमारा गाँव में किसी का प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ किसी बात का। सरपंचों को लेकर बहुत बढ़िया काम करा, गाँव का भाईचारा बनाए रखा, गाँव का विकास कार्य भी कराए, पक्की गलियाँ करवाई, अब डिग्गी का भी काम चल रहा है, तो बढ़िया काम कर। आपको जैसे पता हुआ भाई, आपके गांव में अब की बार महिला की आई है, और महिला चुनाव मैदान में कितने महिला कैंडिडेट जो चुनाव मैदान में उतरी? 6-7 उम्मीदवार हैं। समिति के एक्स मेंबर हैं, और हांसी के विधायक विनोद भैणा के निजी आदमी बताए जा रहे हैं। जिस तरह ये आरोप लगा रहे हैं, ये ताऊ ने आरोप लगाया है कि भाई रास्ता उठ के गए थे जमावड़ी से गढ़ी तक का, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ, बार बार आश्वासन मिला। उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या संदेश आप हांसी के विधायक विनोद भैणा तक पहुंचाना चाहते हैं? अभी 15 दिन पहले यहाँ आए थे स्कूल के पास, तो तभी उठ के गए हैं। अभी इन्होंने बुलाया कि बारिश खत्म होते ही तुरंत ये रास्ता बनवा दिया जाएगा ईंटों से। आपने कद मांग रखी थी इस रोड की? अभी रोड की तो जब विधायक जी बने तब मांग की थी, लेकिन कोरोना आने के कारण वो काम बढ़ नहीं पाया। लेकिन अभी आए थे, अभी बारिश खत्म होते ही तुरंत ये काम करवाएंगे। पार्षद जी ने बताया है, और लगभग 3 साल से मांग चल रही थी आपकी रोड की। जिस तरह ये बताया आश्वासन मिला, उम्मीद है ये उम्मीद आपकी पूरी हो सके? मुश्किल लगती है जी। ऐसा है, इसी दौरान में 3 गांवों का रास्ता शुरू हो रहा है बनना जी, खेड़ी और उमरा और खरड़। उनमें रास्ता कंप्लीट होने को जा रहा है। आपका नहीं हुआ? आपका यहाँ शुरुआत भी नहीं है।
कुछ पता चला भाई इसका आपका रास्ता ना बना के रीजन के है? रीजन का तो ये इनको ही पता। 15 साल से है जी, 15 साल से मांग इस रोड की लो, ये 15 साल से मांग है काम की। अच्छा, ये जिस तरह पर्स जी बता रहे हैं कि भाई जो 2019 से हमने ये मांग रखी थी इस रोड की, और आप 15 साल से बोल रहे हाँ, 15 पहले में और मिले अगर उनसे मांग रखी जी। वैसे तो 40 साल से डिमांड है। सरपंच साहब राम राम। राम राम जी। अच्छा, आपके समय में, आपके कार्यकाल में कितना विकास कार्य आप चाहो थे वो नहीं हो पाया जो अभी के सरपंच साहब ने किया? विकास कार्य आज तक गांव जमावड़ी में जितने भी सरपंच बने हैं जी। उन सब ने प्रयास किया है, किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा। हमारे गांव में विकास के उसमें सरकारों ने पूरा योगदान दिया, जो भी सरकारें रही हैं जी। पूर्ण रूप से गांव जमावड़ी में सबसे मोटी समस्या एक है कि हमारे गांव में पंचायत की स्वयं की कोई आमदनी नहीं है जी। हर गांव में, पूरे हिसार जिले में पहला जमावड़ी गांव है जिसमें पंचायत की कोई इनकम ना है। इस वजह से सरपंच जो है विकास कार्य हो या कोई सामाजिक कार्य के लिए पूरे तौर पर सरकार के ऊपर क्यों था कि हम अपने ये तस्वीर, ऊपर की तस्वीर दिखावा, ऊपर से नीचे तक की हम अपने वो तस्वीर दिखावांगे। फिलहाल 1 पैसा ग्रांट का नहीं आया है इस परस में। जो मेन, जो बड़ी परस है गांव जमावड़ी की, लगभग 22 साल से एक भी पैसा किसी भी विधायक या MP ने यहाँ इस परस में नहीं दिया। ऐसा सरपंच साहब और पूरा गांव जो बैठा है उनका आरोप है। खुद अपना चंदा इकट्ठा करके, 2-2 पैसे इकट्ठे करके वो इसकी मरम्मत और रिपेयरिंग का काम करवा रहे हैं। जनाब गांव का, क्योंकि अब पोजीशन ये आ गई कि भाई गांव में किसानी का गांव है, मजदूर का गांव है, 36 बरादरी के लेवल की ये परस है। इसमें किसी प्रकार जाति या कोई आधार नहीं है, ये पूरे गांव की बड़ी परस बोलते हैं इसको। इसमें अब फसल बर्बादी के होने के बाद हम जो है ये सोच रहे हैं कि भाई अगली फसल में जब हमारे कुछ पैसे का किसान भाइयों के पास, मजदूरों के पास आमदनी का साधन हो, जरिया हो, जब ही हम चंदा इकट्ठा करके इसकी पूरी व्यवस्था को रिपेयरिंग करवाएं। जब तक हम सरकार के ऊपर भरोसे बैठे हैं, देखी जाएगी ये पड़ेगी। पुरानी परंपरा है, 125-150 साल पुरानी परस है ये, कम से कम 150 साल हो चुके हैं इस खूबणी को। तो सरकार से मेरी यही मांग है कि ये हमारे लिए बड़ी दुखद की बात है कि हमारे विधायक, MP, MLA ने आज तक कोई सूद नहीं ली, इसके बारे में कोई विचार नहीं किया। हमारी हाथ जोड़ के विनती है आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अगर आप हमारी जायज मांग को इसको MP तक पहुंचाए कि भाई हमारे इस परस का जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि बड़ा हादसा होने में कोई जी। किस तरह देख पाओगे 1 साल में कितना विकास कार्य आप गांव के लिए करना चाह रहे थे, लेकिन वो उस सिरे तक नहीं पहुंच पाए, और आगे की आपकी क्या रणनीति है? जी, मेरे को जैसे गांव ने टाइम दिया, मैं गांव का सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी ग्रामवासियों का बहुत आभारी हूँ। मैं उनका एहसान नहीं भूलूंगा। और दूसरा, मेरे को टाइम जो है कम मिला, क्योंकि जैसे चुनाव है उसके बाद कोरोना आ गया। और कोरोना आने के बाद जो है आपको पता है जो माहौल था, जो सामग्री है पंचायत की, जो गलियों का ब्लॉक वगैरह है, सीमेंट है, सब कुछ मिलना जो है बड़ा मुश्किल हो गया था। फिर भी मैंने गांव के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश की। गांव की जो गलियां हैं कीचड़ से भरी हुई थी उनको ठीक किया, और पानी की जो वाटर वर्क्स की अपना जो है अभी भी काम चल रहा है उसके बारे में मेहनत की। दूसरा, सिंचाई से जो बिजली की जो लाइन है अपनी, पहले जो है शेखपुरा से होके आया करती, अब वो हमने मेहनत करके वो सीधी गंगनखेड़ी से यहाँ तक करवाई। उसके बाद हमारा एक ट्यूबवेल है आशावाड़ जोड़ पे, सुदेश भाई साहब ने एक लाइन बिछाई थी, पानी की लाइन। वो जो है एक बार शुरू में उसमें कोई दिक्कत आ गई थी, वहाँ से मैंने बिजली का कनेक्शन करवाया, वहाँ पे एक ट्यूबवेल लगा के, और अब ग्रामवासियों के सहयोग से वहाँ एक मीठे पानी का ट्यूबवेल है, और वहाँ से गांव को पानी मिलता है। इसमें गांव वालों की बहुत भूमिका है, उन्होंने भी हमारी काफ़ी मदद की। तो ये इस तरह के काम है जो जितना टाइम में सार्वजनिक काम जो आप करना चाह रहे थे, लेकिन टाइम की कमी से आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, पूरा नहीं कर पाए, और आगे के जो सरपंच दावेदार होगा उसके लिए आप उम्मीद रखो भाई वो काम वो
कंप्लीट करा देंगे? उसमें सबसे बड़ा तो ये है जी, मेरे गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र है जी जी जी। उसके लिए बिल्डिंग नहीं है। सबसे मोटी जो मेरे मन में जो बात रह गई वो तो एक स्वास्थ्य केंद्र की रह गई, क्योंकि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जब तक गांव को वो नहीं मिलेंगी तो कोई फायदा नहीं सरपंच बनने का। तो मेरे मन में ये बात रह गई कि भाई स्वास्थ्य केंद्र मैं गांव को नहीं दे पाया। हालांकि मैंने एक टेम्परेरी अरेंजमेंट जो है किया, पंचायत घर है हमारे गांव का, उसका सुधार मैंने करवाया। उसको सुधार करवा के वहाँ पर जो है अपना सब सेंटर बना हुआ है। उसमें जो वहाँ के डॉक्टर वगैरह हैं वहाँ पर बैठते हैं, आशा वर्कर हैं हमारे, जो है इनम है, वहाँ पे मैंने बिठाए हैं। वो एक टेम्परेरी व्यवस्था हुई है जी। सरपंच साहब, जिस तरह गांव वाले ने आरोप लगाया कि जमावड़ी गांव में लगभग 5 परस है जो गांव की धरोहर है, लेकिन 4 परसों का ग्रांट मिल जाओ है, उनकी रिपेयरिंग हो जाओ। जो एक मेन बड़ी परस है उसका आज तक न तो कोई ग्रांट मिला है, उसकी जो रिपेयरिंग का काम है वो गांव राम के सहयोग से हो रहा है। परशुराम जी, आप शायद यादव चौपाल में गए होंगे, वहाँ पर लोगों ने समस्या ये उठाई होगी जी। हमारे कुलदीप पार्षद जी हैं जी, वो 5 लाख रुपए ग्रांट मंजूर करके लेके आए थे। तो उन्होंने शायद वो काम शुरू भी किया था, परंतु वो वही जाने थी उस बात के लिए कि वो ग्रांट क्यों नहीं लग पाई। मतलब वो ग्रांट नहीं लग पाई। गांव वालों का जो उलाना है वो सच्चा है कि भाई जो अपनी यादव चौपाल है वो धरोहर है, उसको हम ठीक नहीं करवा पाए। मैं भी मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, पार्षद कोटे में डाल दी गई थी, इस कारण से वो मेरे ख्याल से रह गई थी। रोड की जो आपके जमावड़ी से और गढ़ी के तरफ में जो रास्ता जा रहा है उसके लिए भी अड़चन बन रही है। क्या अड़चन बन रही है? विधायक है, MP आए हैं, बार आश्वासन मिला है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा, क्या कारण? जी, वो गढ़ी वाली जो हमारी बाबा राजनाथ मंदिर से और गढ़ी तक जो रास्ता है जी, वो 3 क्रम का रास्ता है। B&R से जो सड़क बनाई जानी है उनका नियम है कि 5 क्रम का रास्ता होना चाहिए जी। तो ये समस्या आड़े आ रही। पिछले दिनों हम विनोद बियाना जी से मिले थे कि भाई अगर आप इसको तारकोल की नहीं बनवा पा रहे हैं तो कम से कम आप इस सड़क जो है उसको ईंटों की बनवा दें। तो उसके लिए बियाना साहब ने आश्वासन दिया है, उसका एस्टिमेट भी बन गया है। शायद भविष्य में 2-3 महीने में शायद उस पर काम शुरू हो जाएगा। ईंटों का रास्ता आए हैं और जातियां हैं, उनके लिए भविष्य की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है, हमारे गाँव में महिला सरपंच के लिए रिजर्व है ये जो पद है। तो मेरा महिलाओं से ये आह्वान है कि वो जो है राजनीति में